जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी जीके जीएस सेट नंबर 9। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। ये था दोस्तों, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बताएं सभी साथी, किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये की थी दोस्तों चैडविक ने। किसने, जल्दी से बताएं सभी साथी, किसने की थी। चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। एक बार सभी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये डेली चलाता हूं मैं सेट, आपको पता चल जाए, ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। D2O। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, D2O। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका कुषाणों के समय, कुषाण। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सिमुक निम्न में से किस वंश का था, संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों सिमुक जो था, ये सातवाहन वंश का था, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। बताएं सभी साथी, कौन सा शासक है। राइट आंसर इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है। राइट आंसर है इसका राष्ट्रकूटों को, ठीक है, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो ये थी दोस्तों दादरा और नगर हवेली की। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। बताएं दोस्तों, कौन सा था। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए इसमें से। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। राइट आंसर है इसका यानी कि सातवाहन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सातवाहन। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। बताएं दोस्तों, कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कुषाणों के काल के समय में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। बताएं दोस्तों, किसने मनाया था 16 अगस्त 1946 को। चलिए बताते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि किसने। राइट आंसर इसका मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर मुस्लिम लीग ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक, यहां पर बात की गई है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था।
ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों डेली कराता हूं। और RO SSC GD इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए डेली हिंदी का सेट चलता है, प्रैक्टिस सेट, और उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों उस सेट को जरूर लेना, यानी कि एग्जाम में जोन से एग्जाम में भी हिंदी आती है उसमें काम करेगा 100%, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताते हैं, लाक्स बख्श के नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता है दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है यह होता है दोस्तों अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? यहां पर बात की गई है, इनमें से कौन सी शीत धारा है? चलिए दोस्तों, यहां पर बात की गई शीत धारा है वेंगुवेला। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वेंगुवेला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है? कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है विश्व में? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यानी कि वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित संपत्ति सूची किस देश की देन है? बताएं दोस्तों, किस देश की देन है? चलिए बताते हैं, तो संपत्ति सूची किस देश की देन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? राइट आंसर है इसका 2002 से 2007। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।